और आप देख रहे हैं आज अभी तक। क्या कारण था कि मोदी के मन में मोहन आए? जी हाँ, आज भी कई लोगों के मन में ये प्रश्न है कि एमपी के प्रधान सेवक के लिए मोहन ही क्यों? इसका सबसे सटीक उत्तर आज आपको मिल जाएगा। जहां तक भाजपा और संगठन की बात कही जाए तो अब ये पार्टी वर्तमान समय में देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। 13 सीटों से शुरू हुआ सफर आज 400 पार जा रहा है और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह देश हित की विचारधारा, और ये कहने या प्रचार प्रसार से नहीं बल्कि उस विचारधारा के अनुसार पूर्ण समर्पण से कार्य करने से है। भाजपा में कोई भी कार्य अचानक नहीं होता है, उस पर पूर्ण रूप से मंथन किया जाता है। रही बात एमपी के मोहन की, तो जब उनका नाम प्रधान सेवक के रूप में सामने आया तो बहुत से लोगों का विरोध अलग अलग तरह से सामने आया। अभी हाल ही में हमारे लल्लन टॉप के पत्रकार साथी सौरभ द्विवेदी के द्वारा डॉक्टर मोहन यादव के साथ किए गए साक्षात्कार की चर्चा भी हुई, जिसे लेकर कई प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आई। जबकि वास्तविकता में लंबे समय से मध्य प्रदेश को एक ऐसे व्यक्तित्व की तलाश थी जो राज्य और केंद्र के बीच सामंजस्य स्थापित कर केंद्र और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं को बगैर किसी भ्रष्टाचार के जनता तक पहुंचा सके। हालांकि ये कार्य शिवराज सरकार में भी किया जा रहा था, परंतु कमियां सभी में होती हैं। कहीं ना कहीं सरकार का भ्रष्टाचार के प्रति लचीलापन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हितग्राही तक पहुंचने में बाधक हो जाता है। इसीलिए एक शिक्षित, कठोर, अनुशासन और अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके लिए डॉक्टर मोहन यादव एक सही और सटीक नाम थे। और परिणाम स्वरूप विधानसभा चुनाव के पूर्व मोदी की दी गई गारंटी के अनुरूप प्रधान सेवक डॉक्टर यादव ने अपना कार्य बखूबी निभाया, जिसका परिणाम जनता के सामने आने लगा। क्योंकि ये बात सही है, आज यदि कोई भ्रष्ट है तो बस उसी को मोदी से कष्ट है, अन्यथा देश में शायद ही कोई होगा जिन्हें मोदी के कार्यकाल में लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों से कष्ट हो। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण विषय शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, जिस पर डॉक्टर यादव ने आते ही नई शिक्षा नीति को दृढ़ता से लागू किया और रोजगार के लिए मध्य प्रदेश में अभी तक की सबसे बड़ी इन्वेस्ट मध्य प्रदेश इंडस्ट्री एनक्लेव 2024 करके देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कई उद्योगपतियों की नामी ग्रामी कंपनियों को एमपी में इन्वेस्ट करने के लिए राजी कर लिया। साथ ही सरकारी महकमों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा दिया। आज मध्य प्रदेश मोदी के विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत देश का रोल मॉडल प्रदेश बनने जा रहा है, जो मध्य प्रदेश के युवाओं और आने वाले पीढ़ी के लिए सुनहरा भविष्य लेकर आएगा। आइए देखते हैं अपने चिर परिचित अंदाज में डॉक्टर यादव की लल्लन टॉप में दिए गए साक्षात्कार की कुछ झलकियां। सब आनंद में हैं, अधिकारियों को छोड़ के अधिकारी हिले हुए हैं। देखो, मैं तो जहाँ से आता हूँ वो सम्राट विक्रमादित्य की नगरी है। हाँ। और विक्रमादित्य सुशासन के लिए जाने जाते हैं। और हम जब आदर्श राज्य की बात करेंगे तो हमारे अतीत के ऐसे गौरवशाली प्रश्न को सामने रख करके बात करना पड़ेगी। और अब तो राम राज्य का जमाना है, भगवान राम भी सुशासन के लिए जाने जाते हैं। क्या हुआ था गुना में? कई लोगों ने कहा कि बताइए, गड़बड़ी बस की थी, नाप दिए गए डीएमएसपी। दूसरों ने कहा भाई उनकी भी जिम्मेदारी है फिटनेस की, जो ट्रांसपोर्ट वाले नपे तो डीएमएसपी भी नपेंगे। देखिए, ये बात सही है कि गुना के दरमियान में जब किसी बस के अंदर कोई यात्री जल के मर जाए, ये कभी कल्पना करो, और 1, 2 नहीं 13 यात्री जल के मर जाए, तो मेरे को इस बात की बहुत पीड़ा भी थी। मैंने तुरंत प्रशासन के अधिकारी को बिठा कर पूछा था, जो आरटीओ वगैरह, उनको सस्पेंड भी किया था। इंश्योरेंस नहीं है, परमिट भी नहीं है, तो ऐसे कैसे गाड़ी चल रही है? मोहन जी, इस प्रकरण में आपके सामने ये चिंता आई क्या कि पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो सत्ता की हालत दिखाकर अधिकारियों को दबा के सब कर रहे हैं? क्योंकि इस प्रसंग में बीजेपी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष विश्वनाथ सिकरवार के भाई भानु प्रताप सिकरवार, उनके नाम पे ये बस रजिस्टर थी। देखिए, जब हम शपथ लेते हैं तो शपथ के शब्द जो बोले जाते हैं, वो शब्द हमको एहसास कराते हैं कि बगैर पक्षपात और बगैर राग द्वेष निष्पक्षता से हम अपने कार्य की दक्षता के आधार पर काम करेंगे, तो फिर मुझे उसके बाद कुछ नहीं दिखता है। मूल्यवान तो सोने की लंका भी थी, लेकिन अगर बात किसी की स्वतंत्रता की हो तो रावण का राज हो या ब्रिटिश राज, दहन तो होके रहेगा। इसी तरह की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज अभी तक के साथ।